अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। लैटिक ट्यूटोरियल की आज की इस वीडियो में हम कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हम मैथमेटिकल सिंबल्स लैटिक सॉफ्टवेयर पे किस तरह टाइप करते हैं और हमें इनकी ज़रूरत कहाँ पे पेश आती है। यानी कि अगर आप कोई मैथ से रिलेटेड कोई रिसर्च आर्टिकल टाइप करना चाहते हैं किस पे, लैटिक पे, या आप कोई थीसिस लिख रहे हैं तो आपको वहाँ पे कुछ इक्वेशंस भी लिखनी पड़ती हैं और इक्वेशन के साथ साथ हमें कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स भी टाइप करना पड़ते हैं। तो उन मैथमेटिकल सिंबल्स की क्या कमांड्स हैं, क्या कोडिंग है, ठीक है। जैसा कि ये मैंने एक पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर की हुई है, ठीक है। राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा लैटिक मैथमेटिकल सिंबल्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा है ABC और इसके ऊपर एक बार लगी हुई है। तो ये हम किस तरह टाइप कर सकते हैं। इसी तरह नंबर 2 पे हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई है उसके ऊपर क्या है, एरो है, यानी ABC के ऊपर एरो लगा हुआ है। तो ये हम किस तरह टाइप कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने ABC के ओवर में बार लगानी है तो वो हम किस तरह टाइप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह नंबर 5 पे आपको ABC के ऊपर ये टिल्ड का साइन नज़र आ रहा है और इसी तरह ये करली ब्रैकेट या ब्रेसिस हम कैसे टाइप कर सकते हैं। और इसी तरह आपको ये यहाँ पे नंबर 12 पे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल लाइन है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इसी तरह ये समीशन का साइन है। तो ये आप किस तरह टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर 17 पे इंटीग्रेशन का साइन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आपको उसके बाद डबल इंटीग्रेशन, ठीक है, स्टेरिक स्टार, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन का, ठीक है। उसी तरह ये रीज़न का, सिंस का। तो ये सारे सिंबल्स हम मैथमेटिकल, अगर हम कोई रिसर्च आर्टिकल टाइप कर रहे हैं तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं कि हम लैटिक पे ये किस तरह टाइप कर सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं इनकी जो कोडिंग है उस पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो बेसिक इन्वायरमेंट है वो वही है। सबसे पहले आपने बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास, ठीक है। अब आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी कौन सी क्लास है उसके बारे में आपने बताना है। कोई आर्टिकल है, कोई बुक है, ठीक है, या एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देनी है। ये मैं सब चीज़ें अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये आप अगर जिन लोगों ने नहीं देखी तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ पे आपने जो पैकेज यूज़ करना है वो ये पैकेज यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं ये मैथ से रिलेटेड है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि जब भी कोई मैथमेटिकल इक्वेशंस आपने टाइप करनी है या मैथ से मुतल्लिक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो आपको ये पैकेज यूज़ करना पड़ता है, AMS मैथ, AMS फॉन्ट्स और AMS सिंबल, ठीक हो गया। तो ये आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक और चीज़ आपने ये याद रखनी है कि जब भी आपने इनकी कोडिंग करनी है ना तो वो आपने क्या करनी है, डॉलर साइन में, ठीक है ना। यानी स्टार्ट में भी डॉलर साइन और एंड पे भी आपने क्या करना है, डॉलर साइन लगाना है, ठीक है। यानी कि अगर आप ये चीज़ टाइप करना चाहते हैं, यानी कि ये आपको नज़र आ रहा है नंबर 1 पे, यहाँ पे ABC और इसके ओवर पे क्या है, एक बार है, ठीक है, या एक लाइन है। तो इसकी क्या कोडिंग है, आपने डॉलर साइन को स्टार्ट करना है, उसके बाद बैकस्लैश, ओवर लाइन और करली ब्रैकेट में आप जो चीज़ भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो मैंने कैपिटल A लिख दिया। तो अब क्या चेंज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 है इस पे क्या आ जाएगा, जो हमारे पास A आएगा उसके ओवर में ये लाइन आ जाएगी, ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं ये चेंज हो गया हमारे पास। तो आपने अगर हम यहाँ पे ये डॉलर साइन नहीं लगाते तो तब क्या होगा, तो हमारी ये फाइल रन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे ये एरो शो करो, एरर आएगा, ठीक हो गया ना। कि ये हमारा जो हमने यहाँ पे टाइप किया तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको बता रहा है कि लाइन 12 पे मिसिंग
डॉलर साइन, ठीक हो गया ना। तो ये थोड़ी सी इसने हिंट दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप मैथमेटिकल से मुतल्लिक कोई भी सिंबल आप टाइप करेंगे तो आपने क्या करना है, डॉलर का साइन यूज़ करना है, ठीक है, स्टार्ट में भी और एंड में भी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ए बी सी के ऊपर एरो है, तो ये इसकी क्या कोडिंग है, आपने वही बैक स्लैश ओवर राइट एरो टाइप कर देना और करली ब्रैकेट में जिसके ऊपर भी आप ये एरो लगाना चाहते हैं, ठीक है, वो कोई भी टर्म हो सकती है, तो वो आपने टाइप कर देनी है। इसी तरह ये हमारे पास ए बी सी के ओवर में क्या है, लाइन है, तो आपने ये कर देना है बैक स्लैश, ठीक है, अंडर लाइन, ठीक है, तो करली ब्रैकेट में आपने वो चीज़ टाइप कर देनी है। तो अब मैं एक पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है, वहाँ पे जितने भी हमारे पास इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई मैथमेटिक्स का कोई थीसिस बनाना चाहते हैं लैटिस सॉफ्टवेयर पे, तो वो कौन कौन सी हमारे पास सिंबल्स हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ पीडीएफ फाइल मैंने शेयर कर दी है, तो यहाँ से आपने ये चीज़ें नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, इनको आप लोगों ने ज़हन नशीन कर लेना है, तो यही आपके आगे काम आएंगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ ग्रीक लेटर्स हैं, उसकी क्या कोडिंग है, जैसा कि अल्फ़ा है, तो आपने क्या करना है, डॉलर साइन स्टार्ट में लगाना है और उसके बाद बैक स्लैश अल्फ़ा टाइप करना है और डॉलर साइन को क्लोज़ कर देना है। अच्छा, इसी तरह डॉलर साइन सबके साथ आपने लगाना है। अच्छा, अब बीटा के लिए आपने क्या करना है, यानी कि बैक स्लैश बीटा। अब ये डेल्टा का साइन आप कैसे टाइप करेंगे, यानी बैक स्लैश डेल्टा, एप्सिलॉन का बैक स्लैश एप्सिलॉन, ईटा का बैक स्लैश ईटा, ठीक है। ये स्पेलिंग आप लोगों ने याद कर लेने हैं या नोट डाउन कर लें, ठीक है, यही आप स्पेलिंग यूज़ करेंगे। अगर आपने कहीं पे भी इज़ किया, यानी कि आपने कोई भी ए या ई की गलती कर दी, तो फिर वो रन नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप अयोटा टाइप करना चाहते हैं तो बैक स्लैश अयोटा, ठीक है, ये कैपा, यानी कि कैपा की क्या है, तो बैक स्लैश कैपा, लेमडा बैक स्लैश लेमडा, म्यू का बैक स्लैश म्यू, ठीक है, और ये हमारे पास ओमेगा का साइन है, तो बैक स्लैश, यहाँ पे एक और ओमेगा भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें क्या है कि बैक स्लैश ओ हमारा क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पे ओ स्मॉल है, ठीक हो गया। ये वाला जो ओमेगा है ये मोस्टली फ़िज़िक्स के लिए हम यूज़ करते हैं और ये हमारे पास मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। इसी तरह फाई के लिए बैक स्लैश फाई, पाई के लिए बैक स्लैश पाई, रो के लिए बैक स्लैश आर एच ओ, और सिग्मा के लिए आपने क्या करना है, बैक स्लैश सिग्मा, ठीक है, टा के लिए टी ए यू बैक स्लैश, और थीटा के लिए बैक स्लैश टी एच ई टी ए थीटा। इसी तरह आपने ये समीशन का साइन, यानी कि सिग्मा जो है वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे कैपिटल एस यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट अभी जो चीज़ें आपको मैंने शेयर की थी उनमें ये था हमारे पास ए बी सी, ठीक है, इसके ओवर पे जो लाइन है वो आपने किस तरह टाइप करनी है, तो ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से इनकी जो भी कोडिंग है ये आप नोट डाउन कर लें, ठीक है, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अगर आप कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो ये बैक स्लैश वी ई आर टी। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना आप लोग करली ब्रैकेट या ब्रेसिस जो होती हैं तो उनके लिए भी हमारे पास हमें लैटिक प्रोवाइड करता है कि भाई आपने क्या करना है, बैक स्लैश, यानी कि अगर आप वहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो बैक स्लैश आपने करली ब्रैकेट टाइप कर देनी है, ठीक है, और लास्ट में आपने जब क्लोज़ करोगे तो पहले बैक स्लैश लगानी है, उसके बाद आपने करली ब्रैकेट लगानी है, तो हमारे पास ये करली ब्रैकेट यानी कि क्लोज़ हो जाएगी। इसी तरह अगर आप जस्ट बैक स्लैश लगाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, बैक स्लैश लगानी है और उस बैक स्लैश के बाद आपने बैक स्लैश टाइप कर देनी है, तो हमारे पास बैक स्लैश का जो सिंबल है वो वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये भी समीशन का है या सम का है, तो बैक स्लैश एस यू एम सम, तो ये हमारे पास इस तरह का साइन आ जाएगा। अगर आप इंटीग्रेशन का साइन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, बैक स्लैश आई एन टी। डबल इंटीग्रेशन के लिए आपने क्या करना है, जस्ट आपने 2 बार आई टाइप करना है, यानी कि बैक स्लैश आई एन टी, ये किसका है, एक इंटीग्रेशन का, तो आपने ये आई से पहले एक और आई टाइप कर देना है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास ये इंटरसेक्शन क्या है और यूनियन के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा साइज़ में आपको ये बड़ा नज़र आ रहा होगा, तो इसके लिए वो कह रहा है कि बैक स्लैश बिग कैप, ठीक है, बैक स्लैश बिग कप। तो ये सिंबल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ हमारे पास यूज़ होते हैं जो फंक्शंस, उनका क्या है हमारे पास, यानी कि कोस के लिए क्या होगा बैक स्लैश कोस, कोसिकेंट के लिए बैक स्लैश सी एस सी। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक के लिए, ठीक है, साइन एच के लिए तो आपने साइन एच, और कॉज के लिए यानी कि ये सारे जितने भी हैं ये आपने नोट डाउन कर लेने। ये डिटर्मिनेंट के लिए बैक स्लैश डी ई टी, लॉग के लिए बैक स्लैश लॉग, सीकेंट के लिए बैक स्लैश एस ई सी, टेन के लिए बैक स्लैश टी ए एन, बाज़ दफ़ा आपको मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सारे जितने भी मैथमेटिकल सिंबल्स हैं मोस्टली ये मैं इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट हमारे पास बाइनरी ऑपरेशंस में भी कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये जैसा कि ये स्टार का सिंबल है, स्टेरिक है, ठीक है। इस तरह और भी बहुत से सिंबल्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना, यानी कि बाज़ दफ़ा आप लोग प्लस माइनस का साइन भी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए क्या है बैक स्लैश पी एम या माइनस प्लस का एम पी। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए साइन टाइप करना चाहते हो तो आपने क्या करना है बैक स्लैश टाइम्स, डिवीजन के लिए बैक स्लैश डी आई वी। और बाज़ दफ़ा आप लोगों को ना डिग्री का साइन, यानी कि अगर पावर में यानी कि 60 डिग्री, तो उसके ऊपर छोटा सा वो सर्कल की ज़रूरत पड़ती है डिग्री के साइन के लिए, तो आप यहाँ से बैक स्लैश सी आई आर सी ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह सेट के लिए, सब सेट के लिए, ठीक है, प्रोपोर्शन के लिए, बिलोंग्स टू के लिए, ठीक है। तो ये बैक स्लैश इन बिलोंग्स नहीं करता, ठीक है। डू नॉट बिलोंग्स के लिए ये क्या है बैक स्लैश नॉट इन की कोडिंग आपने यूज़ करनी है। इसी तरह देयर फोर के साइन के लिए आपने क्या करना है बैक स्लैश देयर फोर, बिकॉज के लिए यानी कि रीज़न के लिए जो आप यूज़ करते हैं बैक स्लैश बिकॉज, नॉट इक्वल के लिए बैक स्लैश एन ई क्यू, और नॉट इक्वल, ठीक है। तो इसके लिए ये सारे सिंबल्स आप लोगों ने देख लेने हैं, नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एरोज़ हम यूज़ करते हैं डायरेक्शंस के लिए। बाज़ दफ़ा ये फ़िज़िक्स का अगर कोई आपने आर्टिकल लिखना है उसमें भी यूज़ होते हैं, तो ये चीज़ें भी आप लोगों ने देख लेनी है। मैथमेटिक्स में भी ये यूज़ होते हैं। इसी तरह कुछ और सिंबल्स भी हैं हमारे पास इन्फिनिटी का, या बाज़ दफ़ा आप लोगों को अप टू सॉन के लिए डॉटेड यूज़ करने पड़ते हैं डॉट्स, तो उसके लिए क्या है बैक स्लैश सी डॉट्स, ठीक है। फॉर ऑल के लिए आपने क्या करना है बैक स्लैश फॉर ऑल, देयर एग्जिस्ट के लिए बैक स्लैश एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट के लिए आपने क्या करना है बैक स्लैश एन एग्जिस्ट। उसके बाद एम्प्टी सेट के लिए बैक स्लैश एम्प्टी सेट आपने टाइप कर देना है। इसी तरह आई और जे हमारे पास मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम आईएथ टर्म या जेएथ टर्म के बारे में जब टाइप करते हैं ना, तो आपने क्या करना है, तो बैक स्लैश आई मैथ और बैक स्लैश जे मैथ ये टाइप करना है। इसी तरह एंगल, यानी कि जब आप ज्योमेट्री के बारे में कुछ आप टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए एंगल कैसे आप टाइप करेंगे बैक स्लैश एंगल। और अगर आप इस तरह का सिंबल एंगल्स में भी हम यूज़ करते हैं, और ये कहाँ पे यूज़ होगा, तो इसकी कोडिंग जो है हमारे पास बैक स्लैश मेयर एंगल, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्फेरिकल एंगल का साइन है, तो इसकी कोडिंग क्या है हमारे पास बैक स्लैश स्फेरिकल एंगल। कंप्लीमेंट का साइन के लिए सी हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास है बैक स्लैश कंप्लीमेंट। इसी तरह ये ट्राई का साइन है, तो इसकी कोडिंग बैक स्लैश ट्राई है। अच्छा, बाज़ दफ़ा आप लोगों को कुछ इस तरह के भी आप लोग यूज़ करते हैं, यानी कि ए हमारे पास है उसके ऊपर बार लगी हो, तो आपने क्या टाइप करना है बैक स्लैश बार करली ब्रैकेट में जो भी होगा, यानी ए है तो ए आपने टाइप कर दिया, सी है तो सी टाइप कर देगा, ए बी सी भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरह आप डॉट भी लगा सकते हैं, तो बैक स्लैश डॉट, ठीक है। अगर आप ये बाज़ दफ़ा हमारे पास यूज़ होता है ये वाला साइन फिज़िक्स में, ठीक है, तो ये भी आप यूज़ करते हैं बैक स्लैश एच ए टी, ठीक है, करली ब्रैकेट में जो भी आप टाइप करोगे उसी के ऊपर ये इस तरह का एक कैप सी आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास टिल्ड का साइन है, ठीक है, तो इसकी कोडिंग भी क्या है बैक स्लैश टिल्ड ए। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स थे जो
आप लैटिक सॉफ्टवेयर पे किस तरह टाइप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।